राधे राधे। आज हम बनाने वाले हैं लड्डू गोपाल जी की बहुत ही प्यारी सी ड्रेस, जो कि बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेन बनाते हैं। तो चेन में हम डालेंगे 25 फंदे। तो आप गिन के इसमें 25 फंदे डाल दीजिए, जैसे कि मैं डाल रही हूँ। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अगर आपने स्किप किया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने कैसे बनाया। तो यहाँ पे मेरे 25 फंदे जहाँ पर पूरे हो जाएंगे, वहाँ पर मैं अंगूठा रख लूँगी। देख लीजिए, आप पूरा काउंटिंग कर लेना। मेरे 25 फंदे होंगे। अब लास्ट में जो 25वां फंदा पूरा होगा ना, उसके बाद 3 फंदे और लेके और 25वें फंदे में मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पूरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाती जाऊंगी। आप देख लीजिए, मैंने ये सिंगल क्रोशिया बनाई है और इस पट्टी को मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी सिंगल क्रोशिया बना के। ये ड्रेस बन के बहुत ही अच्छी लगती है। ये 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस है। ये देखिए, मैंने पट्टी कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे अब मेरा सेकंड राउंड आएगा। तो आप यहाँ पे आप पूरे के पूरे फंदों को काउंट भी कर सकते हैं। काउंटिंग करने पे ये पूरे 25 ही आएंगे। आप ध्यान रखिएगा, ये ड्रेस केवल 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी को ही आएगी। अगर आप 9 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं तो इसमें फंदे बढ़ाने पड़ेंगे। अब मैं सेकंड राउंड में एक फंदे के अंदर 2-2 क्रोशिया बनाऊंगी। यानी मैं, ये देख लीजिए, पहले मैंने 3 फंदे लिए, उसके बाद में एक क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए, एक सिंगल क्रोशिया मैंने बनाई है और उसी फंदे के अंदर फिर एक और मैंने सिंगल क्रोशिया बनाई है। यानी एक फंदे के अंदर मैंने 2-2 क्रोशिया बनाई है, क्योंकि यहाँ पे हम फंदों को बढ़ाते हैं। तो टोटल बन के हमारे जो फंदे हैं वो 50 हो जाएंगे सेकंड राउंड में। तो आप काउंट कर लीजिएगा, 50 हो जाएंगे। ये देख लीजिए, मैंने एक एक फंदे के अंदर 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाई है। तो ये मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लेती हूँ। मेरा हो गया है कंप्लीट, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अब मैं थर्ड राउंड की तरफ आती हूँ। तो थर्ड राउंड में भी मैं 3 पहले क्रोशिया के फंदे ले लूँगी। उसके बाद में हर एक फंदे के अंदर, देखिए, हर एक फंदे के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर जो मेरा तीसरा फंदा आएगा उसमें मैं एक ही फंदे के अंदर मैं 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 2 फंदे छोड़कर फिर तीसरे फंदे में हमें 2 क्रोशिया बनानी है। फिर हमें 2 सिंगल बनाने के बाद फिर तीसरे फंदे में हमको 2-2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। इस तरीके से मैं अपना थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लूँगी। आप ध्यान से देखते रहिएगा कि मैंने कैसे बनाया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, और ये जो मैंने ऊन ली है, ये एक नॉर्मल ऊन है, हमारे यहाँ जो लोकल में मिलती है। ये वही एक नॉर्मल ऊन है, मतलब मैंने इसी में बनाया है। आप अच्छी वाली और अच्छी ऊन में भी इसे बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने 2 फंदों के बाद तीसरे फंदे मैंने 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाई है। इस तरीके से अब मैं इसे पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब चौथा राउंड यहाँ पे शुरू होता है। तो यहाँ पे मैं 3 फंदे लेती हूँ। चौथा राउंड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले हम सिंगल ले रहे थे ना, हम सिंगल ले रहे थे। तो यहाँ पे मैंने ली है, देख, 2, 3 वाली क्रोशिया ली है मैंने यहाँ पे। ये देख लीजिए, 1, 2 और 3। क्योंकि यहाँ पे मैंने बड़ी क्रोशिया इसलिए ली है कि जो लड्डू गोपाल जी के जो चेस्ट का हिस्सा होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और उसमें जो हम सिंगल क्रोशिया लेते हैं वो थोड़ी सी टाइट पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने, ये देख लीजिए, ये मैंने 3 वाली क्रोशिया ली है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें सब में मैंने एक एक ली, 1, 2 और 3। इस तरीके से मैंने 3 वाली क्रोशिया ली है, और सब में मैंने एक एक बना के 4 बना के फिर मैंने 5वें जो फंदा होता है उसमें मैंने 2 क्रोशिया ली है। मतलब यहाँ पे मैंने 4 फंदे के बाद 5वें फंदे में मैंने 2-2 लगाई हैं। तो इस तरीके से हमने चौथे राउंड में भी अपने फंदे बढ़ाए हैं। आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमको फंदे बढ़ाने हैं। अगर आपका फंदा कोई भी
कम या ज़्यादा हो जाता है तो कोई ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे लड्डू गोपाल जी को छोटा पड़ेगा या बड़ा हो जाएगा। बस आपकी क्रोशिया है जो है वो सही से होनी चाहिए, मतलब फंदे इतने कम ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि मेरा भी कभी कभी एक आध कम ज़्यादा हो जाता है। मैं रात में बैठ के कंप्लीट करती हूँ तो थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो है 4th राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आऊँगी 5th राउंड की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 3 फंदे लेके, उसके बाद ये देखिए मैंने 3 फंदे लेके फिर मैंने 3 वाली क्रोशिया यहाँ पे बनाई है। ये देखिए 3 हो गई, 1 2 3। तो यहाँ पे मैं सिंगल सिंगल, यहाँ पे हमको जो है 5th राउंड में हमें बढ़ाने नहीं है, एक सिंगल सिंगल क्रोशिया लेके हमें पूरी की पूरी क्रोशिया को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे ये हो गए हैं मेरे कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे 5th राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपके लड्डू गोपाल जी बड़े हैं तो आप एक राउंड और भी बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक दूसरी ऊन ले रही हूँ वाइट कलर की, देख लीजिए यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम बाजू निकालेंगे, तो बाजू के लिए मैंने यहाँ पे वाइट कलर की ऊन ली है। आप कोई दूसरे कलर का भी ले सकते हैं। इसमें मैंने 3 लेके फिर यहाँ पे हम ये देख लीजिए, ये मैंने इस तरीके से 1 2 3 वाली क्रोशिया ली है, फिर एक फंदा लिया, फिर 1 2 3, देखिए 3 वाली क्रोशिया फिर ली है। तो हम इस तरीके से हम 11 क्रोशिया बुनेंगे। आप काउंट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने 11 ली हैं। आप अपनी पूरी की पूरी क्रोशिया को काउंट करके उसको 5 भागों में विभाजित कर लीजिए। मतलब हमें जैसे अभी मैं 11 यहाँ पे फंदे लेके फिर 16 फंदे गिन के 16वें फंदे में मैं बाजू निकालूंगी। फिर उसके बाद में फिर से मैं 10 फंदे लूँगी, मतलब 10 फंदे चेस्ट के लिए। ये देख लीजिए यहाँ पे मेरे 11 कंप्लीट हो गए। तो 10 फंदे चेस्ट के लिए लेने के बाद फिर मैं 16 फंदे अलग करके उसकी बाजू निकाल के फिर से मैं 11 फंदे बुनूंगी। तो इस तरीके से ये 5 भागों में विभाजित हो जाएंगे। आप अपने पूरे फंदों को काउंट करके 5 भागों में विभाजित कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी फंदे कम ज़्यादा भी हो जाते हैं। इसलिए मैंने मेरे जितने फंदे हुए उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ये 11वां फंदा मेरा हो गया है। तो आप देख लीजिए, अब यहाँ पे मैंने 11वें फंदे में क्या किया है, मैंने 4 वाली क्रोशिया ली है, क्योंकि वो थोड़ा सा उनको हैंड में चुभे नहीं। अब यहाँ पे मैंने 16 काउंट करके 16वें फंदे में यहाँ पे मैंने ये देख लीजिए 4 वाली मैंने क्रोशिया ली है। ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा जो ये थोड़ा बड़ा हो गया, ताकि उनकी जो बाजू हैं उनको चुभे नहीं। अब मैं यहाँ पे 3 वाली क्रोशिया बुन लूँगी। ये देख लीजिए, ये मैंने 3 वाली क्रोशिया बुन ली है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे चेस्ट में लूँगी 10, 2 3, ये हो गए 4। मैं आपको लास्ट में काउंट करके भी दिखाऊंगी। ये देख लीजिए पूरे मैं यहाँ पे चेस्ट का, ये चेस्ट का हिस्सा है, हमको इसे क्रोशिया से बुन लेना है, सिंगल क्रोशिया। देखो मेरी बेटी शैतानी करी, तो 2 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। तो जैसे मैंने पहले वाले में 16 फंदे गिन के 16वें में मैंने बाजू निकाल ली थी, इसी तरीके से मैंने दूसरी तरफ भी निकाल ली और अपने 11 फंदे बुन लिए। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ उसके बाद वाले राउंड में। तो यहाँ पे मैं ये देख लीजिए, ये इस तरीके से मैं 1 2 3 वाली क्रोशिया सिंगल सिंगल जो है इसे मैं पूरी की पूरी कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ तक पूरी, यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लूँगी। अभी देखिए जो बाजू वाला हिस्सा है मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको भी मैंने किस तरीके से लिया। इसमें भी मैंने 1 3 वाला क्रोशिया लिया, फिर मैंने उसके बाद फिर ले लिया, मतलब इसमें बढ़ाना नहीं है आपको। ये देख लीजिए, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लड्डू गोपाल जी के जो बाजू हैं उनको चुभे नहीं, इसलिए मैंने इतना चौड़ा इसको रखा हुआ है। यहाँ पे मैं अपनी पट्टी को कंप्लीट कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अपनी पट्टी कंप्लीट कर दी है। इस प्रकार से हमारे जो ऊपर की चोली का जो लुक है वो ऐसा आया है। अब हम नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट राउंड में मैं पहले 3 फंदे लूँगी। देख लीजिए, अब मैंने इसमें जो है पीले रंग की ऊन मैं इसमें लगाऊंगी। ये मैंने पीले रंग की ऊन लगाई है। 1 2 3 फंदे लेने के बाद
अब मैं सिंगल क्रोशिया लूँगी इसमें। ये देख लीजिए, ये मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया ली है। नेक्स्ट राउंड में फिर मैंने एक फंदा लिया, फिर नेक्स्ट फंदे के अंदर मैंने तीसरा फंदा लिया, तीसरी क्रोशिया बनाई सिंगल, फिर ये देख लीजिए नेक्स्ट फिर मैंने फिर तीसरी क्रोशिया बनाई, फिर मैंने नेक्स्ट में फिर सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर से मैंने नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाई। अब आप देख लीजिए, एक 2 3 4 के बाद मैंने चौथे वाले में 2 सिंगल क्रोशिया बनाई। इस तरीके से यहाँ पे मैंने बढ़ा लिया। तो यहाँ पे मेरी पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे ऐसे करके आधा कर लेंगे। अब हम यहाँ पे हमें इसे जो है आधे आधे भाग में विभाजित करना है। यहाँ पे जितने फंदे होंगे उन्हें आपको आधे आधे भाग में विभाजित कर लेना है। यहाँ पे आप काउंटिंग कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे पूरी काउंटिंग कर ली है और उस हिसाब से मैंने फंदों को 2 भागों में विभाजित कर लिया है। तो जो हम विभाजित करेंगे वहाँ से हमारे जो है पैर की बुनाई अब शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरा जो है आधा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे अंदाजे के लिए एक मतलब ऊन का धागा जैसा फंसा दूंगी। कोई भी कलर का फंसा दीजिए जिससे कि गलती ना हो। अब हम यहाँ पे इस पट्टी को पूरा का पूरा बुन लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया लेके ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने बुनाई कर ली है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अभी मैंने 11 जो है मेरी लाइन हो चुकी है। अब यहाँ पे हम ये जो पैर वाला हिस्सा है इसको हम चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने मेरे जो लड्डू गोपाल जी के पैर हैं उनके हिसाब से मैंने इसे लंबा किया है। अब जैसे किसी लड्डू गोपाल जी के पैर ज़्यादा लंबे नहीं हो तो वो इससे कम क्रोशिया बनाएंगे, और मेरे जैसे लड्डू गोपाल जी के पैर थोड़े लंबे हैं तो मैंने क्या किया है, थोड़ी मैंने ज़्यादा बनाई है, थोड़ा बड़ा ही बनाया है ताकि उनको टाइट नहीं पड़े। थोड़ा लूज़ भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। ठंडी का टाइम है तो पैर ढक जाएंगे। जो इस तरीके से मैंने जो 2 हैं, 2 वाइट और मैंने 2 येलो करी हैं इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे ऐसे करके पहले एक तरफ से बुन के भी दूसरी तरफ जाके फिर मैं येलो ले लेती हूँ। फिर येलो को पूरी 2 लाइन कंप्लीट करके फिर मैं वाइट ले लेती हूँ। उस तरीके से मैंने अपनी क्रोशिया को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से कंप्लीट किया है। इसी तरीके से मैंने दूसरी तरफ भी कंप्लीट किया है। तो मैं आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे स्लो स्लो बना रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा आ जाए मैं कैसे बना रही हूँ। ये देखिए जी, पहले मैंने 2 2 करके और मैंने कंप्लीट कर लिया। मैंने दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो आप सिलाई चाहे सुई धागे से लगा लीजिए, चाहे क्रोशिया से लगा लीजिए। तो मैंने जो है यहाँ पे जो जिसे बोलते हैं स्लीप क्रोशिया, तो मैंने उसे उस तरीके से लेके यहाँ पे मैंने इसको सिल दिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्लीप क्रोशिया ली है। तो स्लीप क्रोशिया से भी हम बना सकते हैं, थोड़ा मजबूत रहता है, और सुई धागे से भी सिल सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे मैं सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ। मेरी सिलाई हो गई है यहाँ पे कंप्लीट। अब यहाँ पे हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर के लिए आप कोई सा भी कलर का ऊन ले सकते हैं, जैसे कि मैंने रेड कलर का लिया। यहाँ पे मैंने देखो इस हिस्से को छोड़ा है, ये हिस्सा मैंने जानबूझ के थोड़ा सा चौड़ा छोड़ा है क्योंकि लड्डू गोपाल जी के जो हिप्स का एरिया होता है और वहाँ पे फंसे नहीं वहाँ पे, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा चौड़ा करके छोड़ा। अब यहाँ पे आप मतलब आपको जिस तरीके से ठीक लगे उस तरीके से आप यहाँ पे क्रोशिया बना लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने इस तरीके से सिंगल क्रोशिया लेके मैंने यहाँ पे इसका बॉर्डर बनाया है। और ये देख लीजिए, कोई लोग यहाँ पे 2 2 भी लेते हैं, एक फंदे के अंदर 2 2 क्रोशिया भी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया से ये आप देखिए मैंने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो इसको कंप्लीट करने के कई तरीके, सिंगल ले सकते हैं, डबल ले सकते हैं। आपकी कोई डिज़ाइन आपको आता हो तो बॉर्डर पे आपको डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अब कॉलर पे मैंने क्या किया कि कॉलर में मैंने 4 सिंगल क्रोशिया लिए। इससे जो कॉलर है वो बहुत ही प्यारा आता है। अब यहाँ पे मैं
पूरे बॉर्डर को अब जो कॉलर के बाद मैं फिर से सिंगल क्रोशिया लेके इसे कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया कॉलर पे मैंने केवल एक एक ली है। ये आप देखिए, ये मैंने इस तरीके से ली है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी लड्डू गोपाल जी को छोटा नहीं पड़ेगा। देखिए कॉलर मेरा कितना बढ़िया आया है। आप इसे आगे से भी पहना सकते हैं और आप इसे पीछे से भी पहना सकते हैं, दोनों ही तरीके से आराम से आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने बाजू में भी इसी तरीके से बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया है। आप किसी भी कलर की ऊन से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने नीचे भी कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसे पलट के भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें जो एक्स्ट्रा धागे थे वो मैंने निकाल दिया है। अब आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा ड्रेस बनकर तैयार हुआ है ठंडी के लिए। अगर हमारे लड्डू गोपाल जी बड़े हैं तो बस इसमें फंदे बड़े ही करने होते हैं और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरीके से सुई से और रेड कलर की ऊन से थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी कर दी। तो आपको इस तरीके से कोई एम्ब्रॉयडरी और दूसरी आती हो तो भी आप ये जो बड़े बड़े जो क्रोशिया के जो होल्स हैं उसको इस तरीके से आप अपनी क्रिएटिविटी लगा के उसे बंद कर सकते हैं, जिससे कि लड्डू गोपाल जी को ठंडी ना लगे। तो मुझे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी आती है थोड़ी बहुत, तो मैंने इस तरीके से रेड कलर की ऊन से और सुई धागे से इस तरीके से मैंने एम्ब्रॉयडरी कर दी। आप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कितनी भी लाइन में कर सकते हैं या अलग अलग कलर के धागों से लेके और पूरे उसमें भी आप बना सकते हैं। कि एम्ब्रॉयडरी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। जिनको एम्ब्रॉयडरी करनी आती होगी तो उनको मालूम होगा कि एम्ब्रॉयडरी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। चेन वाली एम्ब्रॉयडरी मैंने इसमें कर दी है। ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं इसे बंद कर दूँगी, कितनी प्यारी लग रही हैं। अब हम चाहें तो हम कितनी भी बना सकते हैं। तो मैं दूसरी लाइन पे भी बनाऊंगी और जो धागे हैं मैं उन्हें अंदर की तरफ कर लेती हूँ ताकि जो ड्रेस है हमारी वो ख़राब नहीं लगे। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी प्यारी हमारी ड्रेस बन गई है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने अपनी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट करी है। हम यहाँ ऊपर भी ले सकते हैं और हम पीछे भी इसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पीछे बटन लगाए हैं ताकि मैं बटन से पीछे बंद कर सकूं। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखना। मैं लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस पहनकर भी दिखाने वाली हूँ कि आपको पता चल जाए कि उनको ये ड्रेस किस तरीके से आती है। तो मैं धागों को अंदर से अंदर लेके उसको ठीक कर लूँगी, उसको मैं बाद में काट लूँगी। अब आप देख लीजिए, ये मैंने एक ड्रेस पूरी कंप्लीट कर ली। यहाँ पे मैंने 2 बार बना दिया है कि थोड़ा अच्छा सा लगे और पीछे भी मैंने बना दिया है। अब आप देख सकते हैं ये हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा खुला हुआ है पीछे का, वो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के पीठ के हिसाब से बनाया। अब ये देखिए मैंने उनको पहना दिया है। ये ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है और बिल्कुल कंप्लीट ठीक आई है। और पीछे से भी मैंने उनके बटन भी लगाए हैं और बटन भी सही आए हैं। तो पैर की तरफ से जो है थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैंने जानबूझ के बनाया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका ये चीज़ जो है थोड़ी बड़ी है, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ये खोला हुआ है ताकि उनको टाइट बिल्कुल भी फील नहीं हो। यहाँ पे अगर मैं फंदे बढ़ाती तो फंदे आराम से कमर की तरफ और बढ़ जाते, तो भी ये ढीला नहीं पड़ता। देखिए पैर में थोड़ा ढीला है तो पैर इनसे पूरे ढक गए। तो हम इसे छोटा भी बना सकते थे। और ये देखिए यहाँ पे फिटिंग बिल्कुल बढ़िया आई है, बहुत ही अच्छी फिटिंग आ रखी है। अब मैं इनको सीधा करके दिखाती हूँ। लड्डू गोपाल जी हमारे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए बाजू में भी ज़्यादा टाइट नहीं है, बच्चों को ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनाते हैं, तो इसीलिए मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए भी उसी हिसाब से ड्रेस बनाई है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी। आप गले में भी देख सकते हैं बिल्कुल भी टाइट नहीं है।